नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ तरुण कुमार दाधीच जी की लिखी हुई एक बाल कहानी जिसका शीर्षक है सुधर गया कपिल। कपिल और सुनील एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कपिल 9वीं और सुनील 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए साथ साथ स्कूल आते जाते थे। चौथे पीरियड में सुनील की क्लास में सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सभी छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख रहे थे। अचानक सुनील को दाईं तरफ दीवार के पास हलचल सुनाई दी। उसने देखा 3-4 छात्र दीवार के पास खड़े हैं। उनमें से एक कपिल जैसा दिखाई दे रहा था। सुनील ने सोचा, कपिल जैसा ही कोई दूसरा लड़का होगा, कपिल नहीं हो सकता। इंटरवल में खाना खाने के बाद सुनील ने कपिल को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। अब सुनील को शंका होने लगी कि दीवार के पास कपिल ही अपने दोस्तों के साथ था। शाम को पूरी छुट्टी के बाद दोनों घर जा रहे थे। जब कपिल कुछ नहीं बोला तो सुनील को बात शुरू करनी पड़ी। इंटरवल में दिखाई नहीं दिया, कपिल कहाँ पर था? सुनील ने सहजता से पूछा। स्कूल में ही था, वो आज पीटीआई सर ने बुला लिया था, उनके साथ था। कपिल सरासर झूठ बोल गया। अच्छा, ठीक है, सुनील ने बात को टालते हुए कहा। इधर उधर की बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। सुनील को बहुत दुख हुआ कि आखिर कपिल ने उससे झूठ क्यों कहा। अगले दिन इंटरवल में खाना खाने के लिए कपिल को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। अब सुनील को शक होने लगा कि कपिल कुछ न कुछ गलत कर रहा है। आज शाम को फिर घर पर जाते समय बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यार कपिल, आज इंटरवल में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए, सुनील ने पूछा। अरे हाँ, आज लाइब्रेरी में किताब इश्यू करवाने के लिए चला गया था, कपिल ने बनावटी भाव से कहा। सुनील को बहुत आश्चर्य हुआ कि कपिल आज भी झूठ बोल रहा है, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन सुनील लाइब्रेरी में गया। वहां उसे पता चला कि लाइब्रेरियन मैडम पिछले 2 दिन से छुट्टी पर हैं और 2-3 दिन बाद स्कूल आएंगी। सुनील को काटो तो खून नहीं, आखिर कपिल झूठ क्यों बोल रहा है? जब भी मौका मिलता तब कपिल चौथे पीरियड के बाद गायब मिलता। पहले दोनों साथ में लंच करते थे, अब पता नहीं कपिल कहाँ चला जाता है। आज सुनील से रहा नहीं गया। वह इंटरवल में बिना खाना खाए स्कूल से बाहर निकलने ही लगा था कि दीवार के सहारे पेड़ के पीछे कपिल अपने दोस्तों के साथ स्मार्टफोन चलाते हुए दिखाई दिया। सुनील का सिर चकराने लगा। उसे पूरा विश्वास हो गया कि कपिल को स्मार्टफोन पर गेम खेलने की लत लग गई है। अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो बात बिगड़ सकती है। सुनील असमंजस में था कि अब क्या किया जाए। अगर उसने स्कूल में सर को या प्रिंसिपल सर को शिकायत की तो कपिल की बदनामी होगी और वह उससे नाराज भी हो जाएगा। उसने तय किया कि यह बात वह कपिल के मम्मी पापा को बताएगा। उसी दिन शाम को कपिल खेलने के लिए घर से बाहर निकला। उसके बाद सुनील उसके घर पहुंच गया। कपिल के पापा सोफे पर बैठे बैठे कोई पत्रिका पढ़ रहे थे और उसकी मम्मी सब्जी तैयार कर रही थी। दोनों को आश्चर्य हुआ कि इस समय सुनील क्यों आया है। आओ बेटा सुनील, कपिल के पापा ने कहा। हाँ अंकल, सुनील ने धीरे से कहा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कपिल के पापा ने दोबारा पूछा। नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है, सुनील ने घबराते हुए कहा। घबराने की बात नहीं है बेटा, जो बात है वो बताओ, कपिल की मम्मी ने प्यार से कहा। हाँ आंटी, मैं कपिल का दोस्त ही नहीं उसका शुभचिंतक भी हूँ, इसलिए आपके पास उसकी बात करने चला आया, सुनील ने डरते हुए कहा। बोलो बेटा, साफ साफ कहो, क्या शिकायत है कपिल की? कपिल के पापा ने कहा। वह ज्यादातर चौथे पीरियड के बाद अपने 4-5 दोस्तों के साथ
स्कूल में छिपकर स्मार्टफोन पर गेम खेलता है। कहीं स्मार्टफोन की लत लग गई तो? सुनील ने सहमते हुए कहा। तुमने अपनी आंखों से देखा है बेटा? कपिल के पापा ने प्यार से पूछा। हाँ अंकल, सुनील ने कहा। पर आप मेरा नाम मत लेना प्लीज, सुनील ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं लूंगा, तुम घर जाओ, मैं देखता हूं अब, कपिल के पापा ने आश्वस्त करते हुए कहा। अगले ही दिन इंटरवल के पहले कपिल के पापा स्कूल के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया। सुनील की बताई जगह पर देखा तो कपिल और उसके दोस्त स्मार्टफोन पर गेम खेलने में तल्लीन थे। कपिल के पापा सीधे वहां पर जा धमके। कपिल और उसके दोस्तों को जैसे सांप सूंघ गया। पापा सॉरी, कपिल ने कांपते हुए कहा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। स्कूल से भागकर यहाँ स्मार्टफोन पर गेम खेल रहे हो और पढ़ाई का नुकसान करके अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो, कपिल के पापा ने डांटते हुए कहा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा अंकल, लड़कों में से एक ने कहा। पता पड़ जाएगा कि आगे से ऐसा करोगे या नहीं। अब की बार शिकायत आई तो स्कूल आकर प्रिंसिपल सर के सामने तुम्हारे मम्मी पापा को बुलवाऊंगा, समझे? कपिल के पापा ने कड़े शब्दों में कहा। इसके अलावा न तो उन्होंने उसके दोस्तों से कुछ कहा और ना ही कपिल पर गुस्सा किया। उनको स्कूल भेजकर अपने घर वापस आ गए। दिन और सप्ताह बीतने लगे, कपिल की कोई शिकायत नहीं आई। वे मन ही मन सुनील की तारीफ करते थे कि समय पर यदि वह सावधान नहीं करता तो संगत का पक्का असर कपिल पर पड़ जाता। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सुनील खुश था क्योंकि अब कपिल सुधर गया था। तो यह थी तरुण कुमार दाधीच द्वारा लिखित एक बाल कहानी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।